जम्मू कश्मीर के अखनूर में पुलिस ने मार गिरा है ड्रोन। अखनूर इलाके में दिखा ड्रोन से आईडी बरामद। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को आज से वैक्सीन लगाई जाएगी। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने के लिए अलग से पूरी व्यवस्था की गई है। आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक गर्भवती महिलाओं को टीका लगेगा। एमपी में गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से वैक्सीनेशन रूम, वेटिंग रूम की व्यवस्था की गई है। गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट होगा। मध्य प्रदेश में अब आगामी 31 अक्टूबर तक सरकारी दफ्तर हफ्ते में 5 दिन खोलेंगे। एमपी सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तर सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर के बीच बीती 8 अप्रैल को आदेश जारी किया गया था। प्रदेश में 31 जुलाई तक सरकारी दफ्तर हफ्ते में 5 दिन खोले जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच रायगढ़ में लापरवाही की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वैक्सीनेशन सेंटर पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 19 जुलाई को भी वैक्सीनेशन सेंटर पर करीब आधा किलोमीटर लंबी लाइन दिखाई थी। उदयपुरिया गांव के स्कूल में बनाया गया वैक्सीनेशन सेंटर में 500 डोज आए थे, लेकिन टीका लगवाने के लिए उससे कई गुना ज्यादा लोग उमड़ आए और इस बीच लोगों में मारपीट भी हो गई। यही हाल बालक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर भी देखने को मिला। भीड़ में स्वास्थ्य अमले की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोविशील्ड के 500 डोज गायब होने की शिकायत पुलिस से की गई। मामला सामने आने के बाद वैक्सीन हैंडलर को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। भीड़ में चिंतामणि के अनुसार आलमपुर जाते वक्त कच्चे रास्ते पर उसकी बाइक फिसल गई थी। इस दौरान 50 बॉल गायब हो गए। इस लापरवाही पर कलेक्टर ने कोल्ड चेन हैंडलर के खिलाफ विभागीय जांच, गलती पाए जाने पर वसूली कराए जाने की बात कही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए संभागीय बूथ स्तरीय प्रबंधन समिति बनाई गई है। सभी संभागों के लिए बनी समिति में 40 नेताओं का नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने नेताओं को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का प्रभार सौंपा है। ये नेता ब्लॉक और जिला कांग्रेस अध्यक्षों और स्थानीय नेताओं से समन्वय करके बूथ स्तरीय कमेटियों का पुनर्गठन करेंगे। सभी समितियों के पुनर्गठन के बाद कांग्रेस उनका परीक्षण शुरू करेगी। छत्तीसगढ़ में 2.5 आरसीएम के कथित फॉर्मूले पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि 2.5 साल तो बीत गए, लेकिन जीवन में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस के एक अनुशासित प्रतिनिधि हैं और उन्हें जैसी जिम्मेदारी मिलेगी वो वैसा पूरा करेंगे। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की आज अहम मीटिंग। बैठक में शहर के विकास से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और बैठक में शामिल होने के लिए सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। रायपुर में 27 मार्च को सामान्य सभा प्रस्तावित की गई थी, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से रद्द कर दी गई। अब संक्रमण की दर कम होने के बाद सामान्य सभा आयोजित करने की सशर्त अनुमति मिली है। बताया जा रहा है कि कुल 21 एजेंडे पर बैठक में चर्चा होनी है। बीजापुर जिले के तालनार के गौठानों में बद इंतजामी और लापरवाही पर सीओ ने कार्रवाई की। सीओ ने सचिव दुलाराम कश्यप को शो कॉज नोटिस जारी किया। बीजापुर में इटपाल और बताया जा रहा है कि पापनपाल के निरीक्षण के दौरान मनरेगा सहायक परियोजना अधिकारी मनीष सोनपाली, इसके साथ एनआरएलएम के सहायक परियोजना अधिकारी रामेश्वर पात्र को नोटिस दिया गया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को किसान मंच के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सरकारी तंत्र में हो रही परेशानियां बताई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में निकली दूध बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। सीएम शिवराज ने आदेश दिए कि पटवारी की गृह तहसील में अब पोस्टिंग नहीं की जाएगी। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि पटवारी की जवाबदारी सुनिश्चित कराई जाए और भूमि संबंधी दस्तावेजों में त्रुटि सुधार के लिए अगस्त में 1 सप्ताह का विशेष रिकॉर्ड शुद्धिकरण सप्ताह मनाया जाए। रतलाम पहुंचे राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार की मंशा साफ कर दी। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कानून को मध्य प्रदेश में लाने की सरकार को कोई मंशा नहीं है और न ही हम इसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं। हम जागरूकता से भी काम चला लेंगे। भोपाल में 1 जुलाई के बाद आज मानसून एक्टिव हुआ है। सुबह से ही राजधानी में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन बारिश की संभावना व्यक्त की। राजनांदगांव स्थित कलेक्टर में राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मान समारोह का वर्चुअल आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम वर्चुअली शामिल हुए। राजनांदगांव में शिक्षक मोहम्मद सईद कुरैशी और शशिकला
पोठुलिया दोनों ही 21,000 रुपए के चेक और प्रमाण पत्र उनको दिए गए। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शिक्षकों का हौसला अफजाई किया। श्योपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की वजह से बंद पड़े सरकारी स्कूलों पर स्थानीयों ने कब्जा जमा लिया। स्कूल के कमरों को ग्रामीणों ने खेती किसानी के सामान से भर दिया। वहीं छतों पर भी भूसा रखा गया है। दबंग ग्रामीणों के इस अतिक्रमण को स्कूल के शिक्षक भी नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। श्योपुर में शिक्षक स्कूल तो आते हैं, लेकिन दहशत की वजह से विभाग को कोई जानकारी नहीं देते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि अतिक्रमण करने वालों की जानकारी जुटाई जाएगी, जिसके बाद राजस्व अधिकारी के साथ मिलकर आगे की कार्रवाई होगी। इंदौर में ट्रक ऑपरेटर्स ने किराया बढ़ाने का फैसला किया है। इसको लेकर एक खर्च की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट के जरिए आरटीओ और पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार की भी पोल खोलने की कोशिश की गई है। ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि खर्च पहले के मुताबिक बढ़ गया है। इंदौर में एसोसिएशन ने एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें कि सभी खर्चों को जोड़ा गया है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें आरटीओ भ्रष्टाचार और पुलिस भ्रष्टाचार के नाम पर भी खर्च दिखाया गया है। एक ऑपरेटर्स के भाड़ा बढ़ाने से महंगाई बढ़ने की आशंका है। दतिया पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। आरोप है कि पुलिस वाले मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काट रहे हैं, जबकि खुद उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है। दतिया मामले में वीडियो में पुलिस वाले बिना मास्क दिख रहे हैं और वकील के साथ उनकी किसी बात पर बहस भी हुई और एसपी अमन राठौर ने जांच के बाद 3 दिन के अंदर कार्रवाई करने की बात कही है। उज्जैन में महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के तहत चल रही खुदाई में कई रहस्यमय चीजें सामने आ रही हैं। प्राचीन मंदिर और मूर्तियों के साथ अब नरकंकाल भी मिल रहे हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार खुदाई में नरकंकाल मिलना कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी 2016 में महाकाल मंदिर में बनाई जा रही टनल में भी नरकंकाल मिले थे। 25 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। ऐसे में उज्जैन सहित महाकाल मंदिर में भक्तों की भीड़ भी बढ़ने की आशंका है। यही वजह है कि प्रशासन ने उज्जैन में धारा 144 के तहत कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। इसके साथ ही सावन में निकलने वाली सवारियों का भी मार्ग तय किया गया। उज्जैन महाकाल में प्रशासन ने पहले से ही मंदिर में प्रवेश के लिए एक दिन में 3500 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को प्री बुकिंग भी करवानी होती है। महासमुंद में किसानों को रासायनिक खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। जिले के किसानों को यूरिया खाद अब नहीं मिल पाया है। वहीं पर डीएसपी और सुपर फास्टैग भी ज्यादातर किसानों को नहीं मिल पाया है। ऐसे में किसानों को खुले बाजार में उचित दाम पर खाद खरीदना पड़ रहा है। महासमुंद में प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ऋण के तहत रासायनिक खाद का वितरण किया जाता है। यूरिया, डीएपी, सुपर फास्टैग, पोटाश का वितरण किसानों की मांग के अनुसार किया जाता है। छत्तीसगढ़ में यूरिया की कमी को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन सूरजपुर में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में कही जा सकती है। सभी केंद्रों में खाद और यूरिया भरपूर मात्रा में मौजूद है और किसानों को भी समय पर यूरिया मिल रही है। निवाड़ी में हुई झमाझम बारिश आफत लेकर आई है। कई इलाकों में पानी भरने से आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। सरकारी कार्यालय भी इससे अछूते नहीं। बैतूल की सारडी पुलिस ने नदी में फंसे 3 लोगों की जान बचाई है। 2 महिला समेत 3 लोग खेत में काम करने गए थे, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली कारा नदी का पानी अचानक से बढ़ गया और तीनों बीच में ही फंस गए। शिवपुरी में आबकारी विभाग की टीम ने अंग्रेजी शराब से भरे वाहन को पकड़ लिया है, जिसमें से करीब 9 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आबकारी अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शराब से लदी एक गाड़ी कोना से ग्वालियर की ओर जा रही है, जिस पर एक्शन लेते हुए आबकारी विभाग ने गाड़ी को पकड़ लिया। बिलासपुर के एक पेट्रोल पंप पर हुई लाखों की चोरी का आरोपी कोई और नहीं बल्कि पेट्रोल पंप का मैनेजर ही निकला। पचपीड़ी पुलिस ने मैनेजर अभिषेक शर्मा को और उसके 2 नाबालिग साथियों को हिरासत में लिया। लीलाधर पेट्रोल पंप के लॉकर को तोड़कर तिजोरी में रखे 4 लाख रुपए पर हाथ साफ किया गया था। इसकी शिकायत पचपीड़ी थाने में की गई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी और सीडीआर टावर डंप की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कड़ाई से पूछताछ पर मैनेजर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। छतरपुर के लवकुश नगर में पुलिस कार्रवाई करते हुए माफिया रुद्र पटेल के घर पर पहुंची। इस दौरान वहां पर जमा कर रखी गई रेत को सड़क पर गिराकर मिट्टी में मिला दिया गया और लाउड स्पीकर से अनाउंस किया गया, अगर आगे से वो रेत में अवैध खनन करते पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। भिलाई स्टील प्लांट में कर्मचारी की हत्या का खुलासा, लेन देन के विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया।
मुंबई मंडल के अकसारा कल्याण सेक्शन में भूस्खलन होने के कारण गाड़ियों के परिचालन में दिक्कतें आ रही हैं। बिलासपुर से जाने वाली कई रेलगाड़ियां हो रही हैं प्रभावित। बलरामपुर के रामनुजगंज तहसीलदार पर पटवारी से गाली गलौज करने का लगा है आरोप। पटवारियों ने कलेक्टर से की है मामले की शिकायत। ग्वालियर में एंटीबॉडी का कोविड पर प्रभाव का पता लगाने के लिए न्यूट्रलाइजिंग टेस्ट किया जा रहा है, जिसके लिए 400 बच्चों के सैंपल लेने के बाद अब जिले के 282 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। ये काम ग्वालियर का गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के पीएसएम और माइक्रोबायोलॉजी विभाग करेगा। ग्वालियर में हो रहे न्यूट्रलाइजिंग टेस्ट से लोगों के शरीर में एंटीबॉडी का पता लगाया जाएगा। इस बात पर रिसर्च होगा कि जो एंटीबॉडी शरीर में है वो कोरोना वायरस से लड़ने में कितनी कारगर है। हरियाणा में आज से खुलेंगे 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। कोरोना नियमों का सख्ती से करना होगा पालन। माता पिता की सहमति होगी जरूरी, क्योंकि सरकार का मिशन रोजगार जारी है। 6000 से ज्यादा नए चयनित सहायक अध्यापकों को देंगे नियुक्ति पत्र।